ये रीट में भी लगता है, रीट साइंस में भी टॉपिक लगता है। रीट वाले आ जाइए, रीडरो वैकेंसी सीट पर आ रही है, तो पढ़ो पढ़ो कि आपको नहीं ये काम चलो करो। चलो आ जाओ, तो फिर आप पढ़ना चालू करा आपको ग्रह। शुरुआत ही इसकी मैन है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। अच्छा मैं और लगाए सुने किए और देखो लगा लेना। अब सूर्य के समान, चंद्रमा के समान शीतल हो किन कहते हैं? आपसे अच्छा पाकिस्तान गई हुई है क्या? इक्के मन राम, गंगानगर से राम राम, राम राम भाया चूरू से शराब भाव बहुत खाओ, खा लेने दे यार दिन है मेरे। आ जाओ आ जाओ, नाइस क्लास। अरे तो क्लास और वही कौन विकास गुज्जर। हाँ आ जाओ, इसकी शुरुआत ही मैंने जिस जिसको भेजना है लिंक भेज दो, क्योंकि बाद में समझ में नहीं आएगा। ग्रहों की शुरुआत मैंने, ये टॉपिक साइंस में भी लगता है, ये रीट में भी लगता है, ये सिर्फ हमारी तारानगर से दोग दो तथास्तु। तो अपनी जी क्लास है रीट के लिए ही है, स्पेशल रीट वाले बच्चों के लिए। बाकी के लिए आगे करवाएंगे, वो राजस्थान वाले 2-3 टॉपिक बचे हुए वो भी करवा दूंगा। सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी से आओ आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, फिर मैं तैयारी चालू करूं। ठीक है यार, आ गया तो चालू कर। अब कर दिया की बात है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आ गया तो अरे तो तू आ गयो, कहीं और आया को नहीं। प्रदेश से पीर जल्दी दर्शन दे, मरु प्रदेश के पीर। ओहो हो, कोठू नया नया नाम हो जाए। अलवर से प्रणाम, तारानगर से प्रणाम। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार मजेदार टॉपिक है। इसे रटना नहीं है, इसे समझना है। और एक बार समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। और हमारा टॉपिक है क्या? ग्रह। गृह नहीं है, ये ग्रह है। प्लेनेट्स इसे इंग्लिश में बोलते हैं, प्लेनेट्स। स्पेलिंग नहीं आती इसलिए मैं ऐसो लिख दूं ताकि थानिया लगे। ठीक है, क्या नॉलेज है। रीट का कोर्स लेना है जल्दी कर, तो भाई की बिक्री बट्टा करा, तो रीट को बढ़िया कोर्स चल रही है। रीटो कोर्स कर लिया, आप बहुत शानदार पढ़ाते हो, आपका पढ़ाया आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, इसी दो तीन कमेंट कर बो करे करो, ताकि यहाँ माहौल बढ़े रहे। मैं थोड़ा धीरे चालू ही खातर करो कि सगड़ा आ जाओ, ताकि शुरू करा रीट। हाँ रीट के लिए स्पेशल ये टॉपिक ही, ओनली रीट के लिए। रीट का ग्रेजुएशन लेवल वाला चल रहा है। पुष्कर की पावन धरा से प्रणाम। ठीक है भाई, तारनगरी प्रणाम। देखो ग्रह चल रहा है, ग्रह यानी ग्रह टॉपिक नहीं है आपके, टॉपिक सौर मंडल है। आपके टॉपिक सौर मंडल दे रखा है। सूर्य और उसका परिवार, उसकी फैमिली, यानी सूर्य के रिश्तेदार, चाचा ताऊ बहन जो भी है, वो सारे इसी के अंदर आएंगे, सौर मंडल के अंदर। तो इसमें कल हमने पढ़ लिया था सूर्य, और फिर टाइम बच गया था, इसीलिए हमने चंद्रमा को भी पढ़ लिया। लगे हाथों हमने चांद पर भी चढ़ाई कर दी थी। ठीक है, सूर्य पढ़ा, चंद्रमा पढ़ा, सूर्य की कुछ बातें पढ़ी, कई बार उनसे सीधा क्वेश्चन आ जाए। एक तो सूर्य का संगठन पढ़ा था, हाइड्रोजन है, हीलियम है। ये सूर्य का प्रकाश पहुंचने में सूर्य प्रकाश का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है, बाहरी भाग का तापमान कितना है, अंदर भाग का तापमान कितना है, ये कुछ चीजें हमने पढ़ी। फिर चंद्रमा की पढ़ी थी, कितना समय क्या, और वो लिबंटिस पर्वत वगैरह वो चीजें पढ़ी थी। ठीक है सर, आपने इतनी चीजें पढ़ी थी। अब हम करते हैं आगे शुरू। बिस्मिल्लाह, श्री गणेश करते हैं। थारो पेन 2 कलर को क्या चाल है? वो इंगी सेटिंग है मुना, मेरो कोई पेन को नहीं है, वो तो सीधो में ले रखी है। वो चाहे इनू लिखन लाइए, चाहे इनू लिख ले, पेन पान को नहीं। साउड़ देख दे आंख में लाई जी। देखो चलो करो शुरू। देखो आज हमें पढ़ना है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का डिटेल। इसकी शुरुआत ही मैन है, यही समझना है सारी चीजें। यानी मैं एक साइड में, इधर दिख रही हो तो था ना, इन्हें यहां दिख रही है नहीं? ठीक है, यहां मैं बनाता हूं सूर्य, यो यहां डिजाइन बनाओ। थोड़ो सो बनायो है, आधो भाग इन्हें रह जाएगा, क्योंकि मैं अगर बीच में बना लियो तो अपना पूरा ग्रह सेट को नहीं हो पाओगा। अगर मैं यहां करियो तो 2-3 ग्रह में रह जाऊं, एक खातर मैं लास्ट में बना दियो। ठीक है, और अब मुझे ग्रह सेट करने। कल मैंने एक बात बताई थी कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, ढंग से समझना, रफ रजिस्टर साथ में रखो। वो रफ नहीं, वो एक प्रकार से फेयर ही होगा। जैसे जैसे मैं लिखाता जाऊं, लिखते जाऊं। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर जो चक्कर काटे जा रहे हैं, वो इस तरीके से काटे जा रहे हैं। दीर्घवर्ताकार कक्ष के अंदर काटे जा रहे हैं। ये है दीर्घवर्ताकार कक्ष, यानी कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां। तो जो मैं जो सूर्य बना रही हूं वो है, और बिग मां भी मैं दीर्घवर्ताकार कक्ष में ग्रहों की चक्कर लगवाऊंगा। हाँ गुरुजी, चक्कर तो भी यही लगवाऊंगा थे भी। तो देखो क्या चक्कर लगा। गुरु रमणीय स्थल मेवा नगर से प्रणाम। मेवा नगर, ठीक है, प्रणाम भाया प्रणाम। चलो करो शुरू। देखो
सूर्य के ये दीर्घवृत्ताकार कक्ष के अंदर मुझे 9 ग्रहों को सेट करना है। हाँ सर कर दिया, रखो रहो माता बच्ची करे बीच में। 9 ग्रहों को मुझे इस क्रम के अंदर सेट करना है। 9 ग्रह, ग्रह 8 है, एक बार मैं 9 ग्रह सेट कर दूं था, क्योंकि पुराना टाइम पढ़ता आ रहा 9 ग्रह है 9 ग्रह, तो मैं 9 ग्रह सेट कर दूं। ठीक है सर, देखो पहले मैं ऐसे लाइन खींचता हूं, यहां पहला ग्रह सेट करना है। ठीक है सर, यहां दूसरा ग्रह सेट करना है, इस लाइन में मुझे तीसरा ग्रह सेट करना है, इस लाइन में मुझे चौथा ग्रह सेट करना है, इस लाइन में मुझे 5वां ग्रह सेट करना है। ओके रे, अंडू कर दिया। इस लाइन में 6ठा ग्रह सेट करना है, इस लाइन में 7वां सेट करना है। आ लो यही को नहीं थे, साग साग बनाता जाइए, कोई नहीं आपने किए, अपने बापू जी को ही राज है। अच्छा, इस लाइन में मुझे 8वां सेट करना है और इस लाइन में मुझे 9वां सेट करना। थे भी लाइन ऐ खींच लियो, जया मैं खींची सागे सागे बनाओ, बहुत मजा आओगे, बहुत बढ़िया समझ में आओगे, अच्छी तरीका मस्त तरीकों समझ में आओगे। चलो ठीक है, देखो सर मेरा रीड का कोर्स लिया था लाइव है, उसमें रिकॉर्डेड क्लास है, कुछ की पहले की हो सकता है आपने मान लिया 10 दिन बाद में लिया, तो 10 दिनों का रिकॉर्डेड है। सर रात की घड़ी कहां गई? अरे यार वह घड़ी के गट्ठे खोल के भूल गया यार मैं। लिया आऊंगा, देखो दूसरी लिया आऊंगा, नहीं बाला हज जाएगी। अब ग्रहों को सेट करना है, यही चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रहों को सेट करना सीख गए तो आप सारी चीज यही सीख गए। उनकी चीज ही महत्वपूर्ण है कि यहां सूर्य के नजदीक, ये सूर्य की दूरी के हिसाब से यहां 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 लास्ट, बस इनको सेट करना ही पूरा ग्रह टॉपिक समझ में आना है। यानी भूमिका इसलिए बना रहा हूं कि यही चीज मेन है। चलो सेट करते हैं, करो गुरुजी करो, फिर जल्दी करो, फिर 8 बजे, एक तो 8 बहुत लेट हुए यार, 7वां 8 क्लास लेनी चालू करनी पड़ेगी। देखो एसएससी जीडी को बैच शुरू है मुना, सबसे पहले ये ग्रह एक, शुरुआत हम जो करेंगे वो बुधवार से करेंगे। मान लो के बीच को 12 है, ड्रेस की छुट्टी वही है, तो बुधवार को कर दिया। यानी सबसे पहले सूर्य के नजदीक जो ग्रह रखना है वो रखना है कौन सा? बुध। लिखो सागे सागे बनाता जाओ, बहुत जोर को समझ में आओगे, बनाता जाओ। मेरा ग्रह खराब चल रहा है, मेरे का राजा मैं सही कर दूंगा। पहली पोत सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह लिखना है वो बुध लिखना है, बुधवार से आपको शुरुआत करनी है। सागे सागे बनाओ, बहुत बहुत बढ़िया समझ में आओगे, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। अच्छा मारला पर ऐड आ गए होगे, मैडम जी नमस्कार, साइकोलॉजी को ऐड है, ठीक है। बुधवार के बाद में दूसरा कौन सा रखना है? देखो बुध के बाद में क्या करना है, आपको एक बार छोड़ना है, आगे वाला लिखना है। शुरुआत बुध से करनी है, दोबारा समझो, आगे वाला एक बार छोड़ दो। बुध के बाद क्या आता है? बृहस्पति आता है, छोड़ दो। आगे क्या आता है? आगे शुक्र आता है, तो शुक्र को लिख दो। ये लो जी, एक बुधवार से शुरू करना है। लिखने जी कौन करे, कोई बात नहीं, ने जी करे तो आगे बहुत भर्तियां होगी, जया बहुत भर्तियां होगी, टेंशन ना ले। थे ने लिखोगा जदी तो दोबारा कोर्स बिकेगा हमारा, तो बढ़िया बात है मुन्ना, ना लिख तू देख देखिया काम चल मुन्ना, देखिया काम चल को नहीं, देखिया तो बहुत सा वीडियो भेज दिया मैं, देखिया काम चल कौन सारी चीज को। देखो सबसे पहले बुधवार से शुरू करना है, एक बार अगला छोड़नो है, अगलो एक लिखनो है। बृहस्पति छोड़ दियो, शुक्र लिख दियो, शनि छोड़ दियो, रवि लिख दियो। गुरु जी रवि नाम को कोई ग्रह वही को नहीं, बिल्कुल रवि नाम का कोई ग्रह नहीं है। रविवार तो हम पृथ्वीवासियों के लिए बनाए कि मौज करो, आनंद लो, उस दिन छुट्टी, तो इसीलिए रविवार की जगह हम लिख देते हैं हमारी पृथ्वी को। ठीक है सर, यानी सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। बुध से शुरू करना है, बृहस्पति छोड़ना है, शुक्र लिखना है, शनि छोड़ना है, रवि लिखना है, रवि की जगह पृथ्वी। फिर सोम छोड़ना है, मंगल लिखना है। आलो जी तेरी मंगल दशा लिख दी। मंगल के बाद में बुध छोड़ना है, बृहस्पतिवार लिखना है। कहां लिखो रहे? ये लिख दिया बृहस्पतिवार, नाम बड्डो है, थोड़ो ग्रह भी बड्डो बनाती हूं, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शुक्र छोड़ना है, शनि लिखना है। ओलियो जी शनि, शनि आपकी एक डिजाइन ले बैठे हुए,
आ कोई सींग को निकलेड़ा है, आ डिजाइन को नहीं है, ये गैसों का एक आवरण है। सन्नी आ बस हो गया पूरा। बुध से शुरू करना है, एक छोड़ना है, एक लिखना है। बुध से शुरू करना है, सूर्य के सबसे नजदीक बुध लिखना है। बुध के बाद है बृहस्पति छोड़ दो, शुक्र लिख दो, बिंग बाद है शनि छोड़ दो, रवि लिख दो, रवि जहां पृथ्वी, फिर सोम छोड़ दो, मंगल लिख दो, फिर बुध छोड़ दो, बृहस्पति लिख दो, फिर शुक्र छोड़ दो, शनि लिख दो। बाकी बच्चों अरुण, वरुण और यम। यम को मतलब तो यमराज है, यमराज तो सब लास्ट में आओगे, यानी नौवो यम, ये ग्रह नहीं है लेकिन एक बार लिख दो बच्चा। अरुण वरुण, अरुण वरुण में वर्णमाला में पहले क्या आता है, ए आता है, तो यहां लिखो अरुण और आगे लिख दो वरुण। लो बताओ के कौन समझ में आयो, बताओ के कौन पल्ले पड़े। गुरुजी बहुत तकड़ो पल्ले पड़े हो, तो दोबारा देखो, एक मिनट रुको। यो तो गुरुजी बहुत जोर को समझ में आयो, बस समझाने खातिर आयो तो था नहीं। रीट में इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। सूर्य इधर बनाओ, ग्रहों का क्रम आंखें बंद करो। सबसे पहले बुधवार से शुरू करना है, बृहस्पति छोड़ना है, शुक्र लिखना है, शनि छोड़ना है, रवि लिखना है, रवि की जगह पृथ्वी, फिर सोम छोड़ना है, मंगल लिखना है, बुध छोड़ना है, बृहस्पति लिखना है, शुक्र छोड़ना है, शनि लिखना है। लास्ट में यमराज है नौवां, और अरुण और वरुण। ये है ग्रहों का दूरी के हिसाब से क्रम। ग्रहों का अपना एक रूल है, एक घनत्व होना चाहिए, पूर्णतः गोलाकार आकृति होनी चाहिए, कोई किसी के बीच में नहीं आएगा। यानी ये जो सूर्य के चारों ओर सब चक्कर काट रहे हैं, किसी को नहीं पता कि हम किसके पीछे चक्कर काट रहे हैं, बस लगे हैं। इधर बुध भी काट रहा है, शुक्र भी काट रहा है, पृथ्वी से हो रहा है एक की आदमी का गैल किंग है, सूर्य के गैल। तो ठीक है, काटो चक्कर, कोई चक्कर काटना कोई गलत बात को नहीं, प्रकृति को नियम है, थे भी काटो भलाई चक्कर, से एक कई गैल हो रहा। लेकिन आप चक्कर काटो अपने हिसाब से, अपना एक पथ है, ये सूर्य है, ऐसे चक्कर काट रहे हैं। बोर्ड पर चित्र यहां बने, बोर्ड ने यहां डाला हुआ है, यहां चक्कर काट रहे हैं। ये सूर्य है, ऐसे चक्कर काट रहा है, ठीक है। चक्कर काटो, किसी के बीच में मत आओ। ओ यम सबसे छोटा ग्रह था प्राचीन समय में, जो अब तो बाद में और हो गया, पहले ये यम था। यम 1930 में खोजा गया था इसे। यम जो है इसे 1930 में खोजा गया। हमारे शास्त्रों में पहले ही लिख दिए गए थे कि नवग्रह। ये यम खुद चक्कर तो काट ही रहा था, लेकिन ऐसे काट रहा था, ऐसे। यानी अरुण गए बीच में आ रहे हो, अरुण को रस्तो काटो, तो भाई किंग रस्तो काटनो गलत बात है। आप अपने हिसाब से चक्कर काटो, रास्ता मत काटो। वैज्ञानिकों ने मीटिंग की, बोले एक तो छोटो और ऊपर दादागिरी इतनी। 2006 में प्राग में एक सम्मेलन हुआ, किसका, प्राग में वैज्ञानिकों का, भूगोल वेताओं का। बोले यारो ग्रह तो ठीक है, आप नो खोज लिया, लेकिन यारो वो यमज को है नहीं, वो थोड़ो सो सही कौन चाल रहे हो, टेढ़ो ज्यादा चाल रहे हो। बोल टेढ़ो चाल रहे हो तो आपने हटा दियो इन ग्रहों की श्रेणियों। बोल ग्रह की श्रेणियों तो आप हटा देना, भी किताब में से हटा दिया तो प्रकृति से नहीं हटा सकते। अब वैज्ञानिक कोई प्रकृति से हटा दें क्या इसको, प्रकृति में तो ये चक्कर अब भी काट रहा है, फर्क कुछ नहीं पड़ता इसको, तुम नाम ग्रह दे दो या छोटा ग्रह दे दो। बोले नाम तो ध्यान किए, बोलो शुद्र ग्रह दे दो, शुद्र को अर्थ क्या, छोटो। वर्तमान में ये किस श्रेणी में आ गया, ये शुद्र ग्रह में आ गया, इसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरा नाम कुछ है, मैं अखबार में कह दूं कि कल से मुझे इस नाम से पुकारा जाए, तो क्या फर्क पड़ गया, मैं तो मैं हूं। यम तो वही है, अब भी चक्कर काट रहा है, कोई सुधार नहीं है, अब भी इंगो रस्तो काटने लाग रही है, चक्कर काटेगा ये। लेकिन इसे अब छोटा ग्रह कहने लग गए, ग्रह कहना बंद कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बेइज्जती महसूस कौन कर रही है यम। लियो जी, सबसे शाश्वत सत्य प्रश्न जो एग्जाम में बार बार आता है घुमा फिरा के, वो एक ही प्रश्न है कि वर्तमान में ग्रह कितने हैं। पुराणों को पढ़ गया रे, वो तो कहेगो 9, और जको अपडेट बच्चों है वो कहेगो 9 को नहीं है भाई, यम को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। वर्तमान में कितने ग्रह है, वर्तमान में ओनली फॉर 8 ही ग्रह है। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कितने ग्रह है, तो आपको क्या करके आना है, ग्रहों की संख्या कितनी है बच्चों, 8। अब हम इन ग्रहों के छोटे छोटे प्रश्न सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या सेट किया, क्रम, किस आधार पे,
सूर्य के दूरी के हिसाब से। फिर हम सेट करेंगे, ग्रहों की जानकारी लेंगे कि इनका परिक्रमण क्या है। परिक्रमण समझ गया, कल मैंने बताया था परिक्रमण, अगर आपको याद हो तो, कि एक होता है परिभ्रमण, एक होता है परिक्रमण। परिक्रमण को मतलब होता है परिक्रमा करना, मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करना, यानी सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उसे परिक्रमण कहते हैं। वर्तमान में 8 ग्रह, बिल्कुल वर्तमान में 8 ग्रह नहीं है, अक्षय ग्रह है। हाँ, मीणा जाति पीडीएफ नहीं आई को नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे इनका कि गर्म ठंडा, कौन सो गर्म है कौन सो ठंडो है, ये बात की चर्चा करांगा। फिर आप चर्चा करांगा ग्रहांगा कितना उपग्रह, यानी कई अंग ही गेल काटन लाग रहे। फिर आप चर्चा करांगा कलर की, यानी इनका किस ग्रह का कौन सा रंग है। ए छोटा 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 प्रश्न है, बड़ा इजी प्रश्न है। सबसे पहले कर्म, अब देखो कर्म आपको याद हो गया, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, ये लो जी प्रश्न, एक प्रश्न सीधा सीधा बनता है, कौन सा? बुध। दूसरा नजदीक शुक्र, तीसरा पृथ्वी। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह, ओ लो जी सबसे दूर कौन सा है? वरुण। सीधा सीधा प्रश्न, एकदम सीधो सा प्रश्न। ग्रहों को अगर आपने क्रम से सेट कर दिया तो सारे प्रश्न ही आपके सोल्व हो गए। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे दूर कौन सा है? वरुण। क्रम सेट कर दिया। अब एक बात बताओ, एक बात तो मैंने आपको पहले बताई कि ये सारा सूर्य के चारों ओर चक्कर मारने लग रहे हैं। अब मान लो यहां मंदिर है और ये गोल घेरो है, एक लड़को तो इंगमा चक्कर काट रही है, एक लड़को ई घेरे में चक्कर काट रही है, एक ई घेरे में काट रही है, एक ई घेरे में काट रही है। अब स्पष्ट दिख रहा है कि सूर्य के नजदीक कौन सा है? ये है, वो जल्दी से चक्कर काटिया होगा। अरे एक बिचारो ओ है ला, इसको तो बेचारे को कई वर्षों बीत जाएंगे यार चक्कर काटने में। तो सीधा सा इस चक्र को क्या बोलते हैं? परिक्रमण। परिभ्रमण नहीं बोलते, इसे परिक्रमण बोलते हैं। यानी जो सबसे नजदीक होगा वो जल्दी चक्कर काटेगा। भाई एक बात हो, थार पड़ोस में जो कोई बिंग बार करती जल्दी चक्कर काटोगा, और 20 कोस दूर है कोई, थे सोचोगे बिंगर के बार कर चक्कर काटे हो तो टाइम लागो भाई, दूरी ज्यादा है। तो जो नजदीक है वो जल्दी चक्कर काटेगा। यानी ये बुध जो है ना, वो ऐसे घूम के आके मात्र परिक्रमण सबसे कम, यानी मात्र ही 88 दिना में बायडो चक्कर काटिया है। यानी 1 साल जके मात्र 88 दिनांगी में। वो थोड़ी दूर है बेचारा शुक्र, इन्हें 255 दिन लाग जाएगा। आ थोड़ी और दूर है, इन 365 दिन लाग जाएगा। आपने 1 साल की थी 365 दिन। फिर मंगल ओ बेचारो थोड़ी और दूर है, इन 687 दिन लाग जाएगा। फिर बेचारो बृहस्पति है, इन्हें तो 11-12 साल लाग जाएगा सूर्य बार कर चक्कर काटने में। फिर शनि है, इन्हें 29 साल लाग जाएगा चक्कर काटने में। गुरुजी सगड़ा याद करना है, सगड़ा बनो मत ज्ञान झाड़ो ही। अरुण ने 34 साल लाग जाएगा, और वो बेचारो वरुण, वो सूर्य बार कर चक्कर काट गया होगा, इतने में 165 वर्ष लग जाएंगे। यानी वरुण पर 1 वर्ष 165 वर्ष के बराबर है। उर्रा गुरुजी को मतलब अठे अगर कभी जीवन संभव हो तो आदमी 1 साल भी कौन जीवे गोटे। हम लोग कितने साल जी रहे हैं? साल इसी आधार पे कर रहे हैं क्योंकि 365 दिनों का 1 वर्ष है। हम जी रहे हैं कि 60 साल जी रहे हैं, 100 साल जी रहे हैं। यहां तो आदमी एक बार जो ऋतु आई वो दोबारा आएगी नहीं उसके जीवन में। यहां तो हम कहते हैं ना कि हमने 100 बसंत देख लिए। क्यों कौन देख लेगा 100 बसंत? क्यों? क्योंकि आपने दिन 365 है, तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दिन, यानी यहां 165 वर्ष का एक दिन होता है। सीधा सीधा जिनकी रीट पास है उनको वापस देनी चाहिए कि बिल्कुल दो, अनुभव बढ़ेगा, आपको नॉलेज होगा। आपको बार बार जो व्यक्ति बार बार युद्ध करेगा, युद्ध करने की कलाएं सीखेगा, कुछ नई चीजें सीखोगे, तो बिल्कुल दे के आओ। कईयों की ये क्वेश्चन होता है कि सर मैं अब पेपर देना चाहूं और अब फेल हो गया तो मेरी पीछे वाली चलेगी क्या? बिल्कुल चलेगी। तूने अगर रीट के 10 दे रखे हैं, जिसमें तू पास है वो लगा तू, तो जो पास है वो डिग्री लगाओ कि मैं पास हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पास किया है या वो पास किया है। सन्नी बैठ जाए तो क्या होगा? बेरो को नहीं यार, मन तो आपने के बैठ जाए, बेचारा गठ बैठे यार, आप साबु चक्कर काट ला रहे, तनगढ़ परेशान कर रहे। यानी सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये
कर्म बता दिया, कर्म आपको याद है सबसे नजदीक बुध, ठीक है। फिर बताया परिक्रमण, सबसे कम परिक्रमण जो सबसे नजदीक है बुध, मात्र 88 दिन। यानी अगर थे बुध पर वो तो कितना साल जियोगा देख लो। होगा नहीं कि भाई 100 साल का हो गया, आप 60 साल का हो गया, तो 60 साल किंग आधार पर, चक्रखंड आधार पर, और यहां साल है मात्र 88 दिन की, कितना साल जियोगा बताओ, काटो हिसाब। और थे हो या अगर वरुण पर तो थे 1 साल ही कौन जियोगा, आधी 1 साल दिखा होगा। यानी यहां कहेगा कभी आधो 100 बसंत पूरा हुए आपने तो फलोदी से प्रणाम प्रणाम भाई। और सबसे अधिक परिक्रमण 165 वर्ष किसका है, वरुण का है। ठीक है सर, ये बात समझ में आई, ठीक है। अब बात करते हैं गर्म ग्रहों की और ठंडे ग्रहों की, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। देखो गर्म और ठंड किस आधार पे है, गर्मी तो ये फेंक रहा है, भी फेंक कौन रहा है गर्मी, सर गर्मी तो सूर्य फेंक रहा है, बिल्कुल। तो सूर्य के नजदीक नजदीक दूर दूर जो दूर होता जाएगा वो ठंडा होता जाएगा, क्यों, वहां तक प्रकाश सूर्य का पहुंच ही नहीं पाएगा। तो सीधी सी बात है कि जो बेचारा दूर है, ये दूर है, तो ये सबसे ठंडा ग्रह हो गया, और ये भी ठंडा है। सबसे माइनस टेम्परेचर तो ज्ञात हुआ अरुण के ऊपर, लेकिन पूरे वार्षिक काल में देखें तो सबसे ठंडा ग्रह वरुण, तो अरुण वरुण दोनों ही ठंडा कैसे थे। बात आई गर्म की, बस यही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है गर्म ग्रह के अंदर। एग्जाम में उसने पूछा कि सबसे गर्म ग्रह कौन है, और आंख मीच के याद रहा कि सबसे सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, तो गर्म बुध हुआ, नाम ना ना। बस आ चीज ही तने समझनी है कि गर्म कौन सो है, ठंडो तो बेरो है कि वो दूर है वो ठंडो है, बिल्कुल ठंडो है। लेकिन बात यह है कि सबसे गर्म कौन सा है। जब गर्म और ठंडा देखने से पहले हमें ग्रहों को एक चीज और सीखनी पड़ेगी, उसके बाद में हम गर्म और ठंडा देख लेंगे। सर कौन सी चीज सीखा, देखो कौन सी चीज, सागे सागे लिखता जाइयो। आकार, दूरी के हिसाब से क्रम देख लिया, लेकिन ग्रह बड़ा और छोटा, कभी सबसे बड़ो ग्रह कौन सो है, सबसे छोटो ग्रह कौन सो है, ये क्रम देखना बहुत जरूरी है। ये क्रम पहले बड़ा छोटे का क्रम जिसको आ गया वो गर्म और ठंडे का प्रश्न भी दे दे। हाँ आपको पता है उत्तर आपका आ रहा है शुक्र, ये बात ठीक है, लेकिन ये तो एक बार आ रहा है, हमेशा के लिए याद रखना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधो सीधो बड्डो वही है भाई, जगह को नाम बड्डो है। नाम देखो किंगो बड्डो है, ए गुरुजी बृहस्पति में बोला शब्द है, बृहस्पति को नाम बड्डो है, सीधो दिख रहे। इसमें 3 शब्द है, इसमें 2 ही शब्द है, इसमें 3 शब्द है, और इम कितना है 1 2 3 4 5 6। इनको मतलब जिसका नाम बड़ा वही बड़ा। तो फिर वैसे भी बृहस्पति जो है वो गुरु है, कह रही तेरे गुरु कमजोर है, तेरे बृहस्पति कमजोर है, बृहस्पति गुरु है, देवताओं के गुरु का नाम बृहस्पति था, और गुरु सौ बड्डो है, तो उस आधार पे याद रह जाएगा। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, एकदम इजी क्वेश्चन। सबसे बड़ा, नाम बड़ा, आगे वाले बड़े ही हैं, सीधा सीधा लिख दो। दूसरा बड़ा ग्रह, तीसरा बड़ा ग्रह, चौथा बड़े ग्रह। अच्छा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, दूसरो बड़ो शनि, तीसरो बड़ो अरुण, चौथो बड़ो वरुण, की बात है, समस्या खत्म। सर पांचवों पै से पृथ्वी, यानी पृथ्वी जो है वो 5वां बड़ा ग्रह। अब ब्रह्मांड मंडलीय 6 में और 7वें, अब तो ब्रह्मांड मंडली सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा तो बृहस्पति हो गया, सबसे छोटा ग्रह ये देखना है हमें। देखो सूर्य के नजदीक था और इसको बहुत ताप मिला, इतना ताप मिला याद रखने के लिए कि ये सिकुड़ गया। जब किसी चीज पर आप बहुत ज्यादा ताप डालोगे तो वो सिकुड़ जाएगा, और बुध ने इतो ताप मिलियो को सिकुड़ के छोटो से बच गयो, यानी ये है सबसे छोटा ग्रह। अच्छा गुरु जी यह बात है, हाँ जब ये सबसे छोटा है तो आ तो कन्फर्म होगी
के शुक्र यूं बड्डो है, चाहे बड्डो की तो ही वो चाहिए है बड्डो, क्यों? क्योंकि सबसे छोटा क्या है? बुध है। तो फिर बड़ा शुक्र बुध, बुध से तो बड़ा है, सबसे छोटा ये है। हाँ देखो, दोनों लगभग नजदीक है, इनके बीच की कोई ज्यादा दूरी नहीं है सूर्य से। दो चीजें पड़ी है सूर्य के ताप के सामने, एक छोटी है एक बड़ी है, और दोनों को सूर्य का ताप मिल रहा है। जो छोटी चीज होगी वो ताप कम लेगी, जो बड़ी चीज है वो ताप ज्यादा लेगी, सीधा सा रूल है। बोले हाँ ये नजदीक है लेकिन वो छोटो है, वो ज्यादा ताप कौन ले पाए? ज्यादा ताप ये लेगा, इसीलिए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? गर्म ग्रह टाबरो शुक्र है। यानी ये प्रकाश ज्यादा ले लेता है, और अपने पास जो प्रकाश ज्यादा लेगा, ज्यादा प्रकाश लेगा, चाननो ज्यादा ले रहे तो चमकेगो, इसीलिए इसे कहा जाता है चमकीला ग्रह। और जब कोई चीज चमकेगी जदी तो सुंदर दिखेगी, बोल बिल्कुल गुरुजी, इसीलिए इसे कहा जाता है सुंदर ग्रह। इतना प्रकाश ले लेता है ये सूर्य का कि ये सुबह और शाम को भी दिखाई दे जाता है नंगी आंखों से, इसलिए इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। सांझ का तारा या भोर का तारा। आज बताओ कि कौन समझ में आयो? फिर स्टडी क्लास भी शुरू करांगा टाबरो, जल्दी करा, पहले वो तो पढ़ो। क्लास कब से शुरू हुई? क्लास शुरू हुई बड़ो टाइम हो गया, थोड़ो टाइम पर आ जाए करो, थोड़ो सो इंपोर्टेंट टॉपिक है ग्रह। अगलो टॉपिक कौन सो करानो है? रीटा और टाबरो थे, बताओ, बीच में बात तो कर लिया, बताओ कौन सो कराना है? हाँ इंडियन हिस्ट्री शुरू करेंगे, जल्दी कर देंगे चिंता। चमकीला आयरन ऑक्साइड के कारण ये प्रकाश ज्यादा लेता है। लाइव देख के धन्य हो गए, सची रे, मैं तेरा कमेंट पढ़ के धन्य हो गया भाई। हाँ स्टीव करवाऊंगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी, बिल्कुल। पृथ्वी स्त्रीलिंग है, इंग एक सुनी सी बहन है, क्योंकि सुनो है तो ये पृथ्वी की बहन या भगिनी, सिस्टर ऑफ द अर्थ, ये बात आओ। पृथ्वी भी स्त्रीलिंग है, और आछोरिया कह मेरे सुनी सी बहन वो, तो असुणो ग्रह, तो इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन या भगिनी भी कहा जाता है। एकदम इजी, यही तो रट के कारण सर एज नहीं हुई है, किसकी तैयारी करूं? तो लागियो रे क्या ही करबोगे, दया जी को नहीं हुई तो मैं क्या बताऊं, क्या ही करेक्ट हूं है। रोज 8 बजे क्लास आती है, लेकिन 8 लेट है, हो सकता है 7 बजे शुरू कर दे, आप कहो तो, नेक हो तो कोई बात को नहीं। चलो दोबारा आओ, अपने मेन चीज पर आओ, ठीक है। कर्म हमने देख लिया, परिक्रमण हमने देख लिया, गरम ठंडा हमने देख लिया। तो सबसे गरम ध्यान रखना शुक्र, क्योंकि और नहीं याद रहे तो शुक्र का अर्थ बच्चों तेज होता है हिंदी में। ऐसा कहते हैं नहीं कि देख टावर तेरा शुक्र बहुत कमजोर है, तू सुनो को नहीं वेगो, आप देख के कही करें शुक्र, वो ये हो शुक्र, तो शुक्र का अर्थ ही तेज होता है, तो याद रह जाओ। क्यों? क्योंकि शुक्र का हिंदी में अर्थ तेज होता है। तो सबसे गर्म गर्मी कौन सो? शुक्र। सबसे ठंडा अरुण और वरुण, ठीक है। आकार सबसे बड़ा बृहस्पति, और उसके 4 आगे वाले लिख दो, फिर पृथ्वी लिख दो, और उसके बाद में सबसे छोटा बुध लिख दो, और इसके पृथ्वी के बराबर ही शुक्र है, शुक्र, और सबसे छोटा दूसरा ग्रह मंगल। ये आकार के अनुसार क्रम है, ठीक है गुरुजी, तो याद हो गयो, आगे चलो थी, ठीक है। अब हमें बात करनी है एक तो उपग्रह की और एक कलर की, मेन चीजें ये बची है दो। चलो देखो, कुछ चीजें तो आप लिख दी। उपग्रह की बात करा, उपग्रह के वे ग्रह तो वो है जो शुक्र के चारों ओर चक्कर लगाते, ठीक है, और उपग्रह वो है, सीधो सो शब्द ही दिखने लग रही है यार। ग्रह क्या न बोले, ग्रह उसे बोलते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी ग्रह वो है जो इंग बार कर चक्कर काटे। ग्रह के आगे एक उपसर्ग लगाया उप, उपसर्ग भी खातर लागे जको गैल फिरो, जो सरपंच है गैल फिरे उप सरपंच, तो सरपंच का आगे लागे मतलब सरपंच है गैल फिरना उप सरपंच है, राष्ट्रपति गैल फिरना उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री गैल फिरना उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री गैल फिरना उप मुख्यमंत्री। तो ग्रह जको गैल फिरे वो उपग्रह, शब्दों ही मेरे चाल ना, यानी जैसे पृथ्वी क्या है? ग्रह है,
पृथ्वी चक्कर काट रही है, वह ग्रह है, लेकिन पृथ्वी के बाहर कर कोई चक्कर काटने लग रही है, वो उपग्रह। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, समस्या ही नहीं है कोई। हाँ गुरु जी, वो तो सीधी सी बात है, टेंशन घटाई क्या याद रखवा। देखो, सूर्य के नजदीक हो बुध और शुक्र, इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं है। आ मान लो कि सूर्य के नजदीक आ भाई बढ़ गया, सूर्य के इतना नजदीक आए कि आंगा उपग्रह बढ़ गया, यानी बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। और सबको एक बात का पता है कि पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। लो जी, ये बात को तो सबने ही बेरो है, इसके कोई उपग्रह नहीं है। खाली अंगेल कोई कौन फिरे, कहीं वह नहीं मार गए तो कोई फिरे ही को नहीं बे, बुध और शुक्र मार गए तो कोई कौन फिरे भाई जी, मैं ही लोग अंगेल हो रहा। पृथ्वी को एक ही उपग्रह, इसका एक है, इसके दो है। कंटिन्यू याद रह जाएगा, पृथ्वी का एक सबको पता है चंद्रमा, इसके दो है, एक का नाम है फेबोस, एक का नाम है डेमोस, एफडी, फेबोस और डेमोस। बृहस्पति किताब के गणाई है भाई, गणाई है किताब, इंगो फेबोस और डेमोस बृहस्पति 53 बता है, 53 इंगा बता, फिर कोई नयो वैज्ञानिक आ वो 54 बता दे, कोई आवे 51 बता दे, कोई किताब में कुछ लिखा है, कोई किताब में कुछ लिखा है। लेकिन बृहस्पति बहुत ज्ञानी आदमी थे, क्योंकि गुरु हो बृहस्पति, और ज्ञानी याद रखियो, ज्ञानीमीड। बृहस्पति का सबसे बड़े उपग्रह का नाम है ज्ञानीमीड, ज्ञानी गयानीमीड, ज्ञानीमीड। रह जैसी याद, हाँ सर रह जैसी। सन्नी का भी गणाई है, चारों ओर सन्नी का परत है, वल्ले है ये, सन्नी का भी गणाई है, 53 बताओ। लेकिन इंगो एक उपग्रह है टिटोन, ट्रिटोन, इंगो है एक टाइटन, एक इसका उपग्रह फोबे, जो इसके विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। सर चक्कर लगाना ध्यान कौन बताए, एक यहां लगा, अब भी बता दूंगा, चक्कर वाली चीज रहेगी, 1 मिनट में ही बता दूंगा थाने। चक्कर यानी घूमते कैसे हैं, ठीक है, आई बात। दो ग्रह शुरुआत जिनके पीछे कोई नहीं घूम रहा है, एक बुध है, एक शुक्र है। पृथ्वी को एक है, पृथ्वी के बाद में मंगल है, इसके दो है। बृहस्पति का गणाई है, लेकिन बृहस्पति ज्ञानी हाज ज्ञानीमीड है बांगो। फिर सन्नी को ट्रिटोन है, हाँ कई जगह सन्नी का टाइटन लिखा मिलता है, कई जगह ट्रिटोन। 6ठी क्लास की किताब में ट्रिटोन लिख रखा है, इसलिए बताया बाकी टाइटन भी सही है, अगर थे मान लो तो बाबी बात सही है। अरुण की खोज जो हुई थी वो 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी इसकी, और इंगा भी लगभग 27 उपग्रह, लेकिन विशेष कोई नाम उपग्रह का नहीं आता है। वरुण की जोहान गाले ने खोज की थी इसकी, किसकी, वरुण की। आप पहले करके अपने शास्त्र में इसका भी टाइटन बताया जाता है, बस इतो को नहीं याद करना पाऊंगा, इला इला खंड है। टाइटन जहाज भी था, हाँ बिल्कुल जहाज हो ना, हाँ टाइटन। चलो क्या बताया, उपग्रह बताया, दो के कोई उपग्रह नहीं है, आगे की एक उपग्रह, फिर दो उपग्रह, फिर कई उपग्रह, फिर वाली। अब बात आई कौन सी, कलर की। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कलर वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन। इन दोनों की कलर का कोई उल्लेख नहीं आता है, सूर्य के नजदीक है, उसके कलर को ले। पृथ्वी बहुत बार पूछ ले कि हरा ग्रह कौन सा है। अब कई टाबर की सोचे जान पृथ्वी पर तो पेड़ पौधा है, चारों में हरियाली हरियाली है, मतलब पृथ्वी हरियो ग्रह ना, मुना ना, मुना पृथ्वी पर पेड़ पौधा कौन नहीं। पृथ्वी के 70% भाग पे पानी है और 30% भाग पे स्थल है, तो क्या पूरे स्थल भाग पे पेड़ पौधे हैं ना गुरुजी, पूरे स्थल पर भी कोनी। तो जब पृथ्वी पर 70% भाग पर पानी है मुना, तो दूर भी देखे पानी दिखेगो, या ग्लोब में दिखे। पानी दूर से कैसा दिखाई देता है बच्चों, पानी दूर से नीला दिखाई देता है, इसीलिए आज ब्लू है पानी, पानी से नीलियो गाना कौन सुन थोड़ा, वो है नीला ग्रह। और तो की कौन नीलियो कम से कम, आप बात तो बता गई कि आज ब्लू है पानी पानी, यानी कौन सा ग्रह ये, नीला ग्रह। हरा मत कर देना, तो गुरुजी हरियो फिर कौन सो है, हरियो मुना अरुण और वरुण है। मीथेन गैस की वजह से ये ग्रह हरे ग्रह हैं, हरा कलर इनका है, ना कि पृथ्वी का है। पृथ्वी पर तो नीला ग्रह, चमकीला ग्रह कौन सा है, चमकीला शुक्र है यार। शुक्र को अर्थ क्या है, शुक्र से ही तो शुक्राणु बना है, तो शुक्र का अर्थ ही तेज है। अब यूं ज्यादा और के बताऊं तो फिर तेरे पल्ले नहीं पड़े नहीं।
तो कोई इलाज को नहीं। 50% रिजर्वेशन का क्या होगा? लगभग चांस है बिना भैंस के पाड़िए, बिना भैंस पाड़ियों को नहीं, लगभग चांसेज है हो जाएगा। 50% विज्ञप्ति के आते ही आपको पता चल जाएगा। हाँ, अन्नी सिंह ने बताया था, अन्नी सिंह बताए होगे, यो अन्नी सिंह मेरे याद है, लियो नहीं ये याद रहेगी। फर्स्ट एड एग्जाम कब से होगा? जब भी वह हो जाए वो। देखो इन दोनों का कलर नहीं पता, ये नीला मंगलवार क्या हुआ है? कुछ मंगलवार तो हनुमान जी को है, हनुमान जी लाल लंगोटो, तो हनुमान जी का कलर कौन सा है? लाल है। ये लो जी, आयरन ऑक्साइड के कारण ये ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह। क्योंकि टावरो जदित कहेगा मंगल पर जीवन की संभावना है। पता है क्यों है? पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? 23.5। मंगल 25 डिग्री झुका हुआ है। तो मंगल पर भी पृथ्वी की तरह दिन रात बनते हैं, ऋतुएं बनती है, दिन रात छोटे बड़े बनते हैं। और ओए लास्ट हो तो ओ तो एकदम ही झुकेड़ो है अरुण, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, टायर की तिनिया घुमाओ। पृथ्वी कितनी झुकी है? 23.5, मंगल 25, पृथ्वी की तरह ऋतुएं बनती है, दिन रात छोटे बड़े होते हैं। और अरुण तो पूरा ही लेटेड है, यहाँ टायर की तिनिया घूमे, यानी इसको इस भाग को सूर्य का प्रकाश मिलता है और फिर इन ओनली ध्रुवों को मिलता है, इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, टायर की तरह घूमने वाला। बड़े बड़े मारा पलटाइया। लाल ग्रह मंगल। हाँ, बृहस्पति और शनि ये जो है वो पीले कलर की है वैसे, तो इन्हें पीला ग्रह, ये पीले तारे के समान है, वो दोनों हरे हैं। आ लीजिए, ये बात मैंने आपको कौन सी बता दी? कलर की बात बता दी। 90 करा दे शिव गुरु जी, 90 के एक करा दियो, 90 अरे 90 के करा दूंगा। हाँ। पुलिस का ऑनलाइन कोर्स लेना है, ले ले। देखो क्रम बता दिया, परिक्रमण बता दियो, गर्म ठंडो बता दियो, उपग्रह बता दिया, कलर बता दियो, आकार बता दियो, चक्कर। चक्कर का मतलब क्या है? देखो आ पृथ्वी है और चक्कर काट रहे हैं, ये क्लॉकवाइज काट रहे हैं। क्लॉकवाइज मतलब जैसे बोर्ड को ऐसे डाल दिया, ऐसे चक्कर काट रहे हैं क्लॉकवाइज। लेकिन दो हिस्से का उल्टा चक्कर काटे, यानी दो ज्यादा ही छाना है। सारे ग्रह क्लॉकवाइज चक्कर काट रहे हैं, दो ऐसे हैं जो उल्टा चक्कर काटने लग रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। गुरुजी बे दो कौन सा है? 2% बहुत बड़ा बा, मैं कोई कंफ्यूज को नहीं है, सीधो सीधे दो उल्टे चक्कर काट रहे हैं। कौन सा? इन्नु दूसरो, यानी पहलो दूसरो, एक तो शुक्र और बिन्नो दूसरो कौन सो? अरुण। शुक्र और अरुण दो ऐसे हैं जो उल्टे चक्कर काट रहे हैं, इधर से दूसरा, इधर से दूसरा। सब ग्रह क्लॉकवाइज चक्कर काट रहे हैं, दो ग्रह उल्टा चक्कर काट रहे हैं, इधर से दूसरा, उधर से दूसरा, सीधा। अरे सीधा सीधा प्रश्न आइडा है, सीधा सीधा जका मैं बता रही हूं, बस यही आइडा है, और की गुण रटनो है ग्रह के अंदर। अब एक चीज हो रहा है, ये तो सूर्य के चारों ओर चक्कर है, लेकिन आपके चारों ओर भी तो मारे है। ये तो मैं बिया चक्कर काट रही हूं, एक मेरे बार कर भी मारूं। अब मैं जैसे पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर, उसे बोलते हैं अक्ष, यानी आपकी दूरी पर यहाँ गोल गोला ही लेडो को नहीं कि कोई पेच, जैसे ये पेच है यहाँ आपके चारों ओर भी तो यहाँ घूमे, एक सूर्य के चारों ओर घूमे। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? आपने सूर्य कितना उगे? सर सूर्य उगे पूर्व दिशा में, तो पूर्व को आगे कर दो, और ये लो जी, पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमने की वजह से ही सूर्योदय किधर होता है? पूर्व। लेकिन एक ऐसा ग्रह है इनमें जो अपने अक्ष पर भी ऐसे चक्कर मार रहा है, यानी पृथ्वी जी यहां मार रही है, वो यहां मार रही है। इसका मतलब उसमें वो चक्कर कैसे काट रहा है? पूर्व से पश्चिम। सारे ग्रह अपने अक्ष पर पृथ्वी की तरह ही चक्कर काट रहे हैं। पृथ्वी में सूर्य पूर्व में होगा तो पूर्व इधर लिख दो, पश्चिम से पूर्व। एक ऐसा है जो अपने अक्ष पर भी उल्टा घूमता है। उल्टा घूमने का मतलब वहां जो सूर्य है वो पश्चिम में उगेगा और पूर्व में छिपेगा। जैसे हमारे उगता कहां है? पूर्व में, छिपता है पश्चिम में। उसमें उल्टा होगा सिर्फ एक ही ग्रह। कौन सा? देखो दो
तो सूर्य के चारों ओर उल्टे चक्कर लगाते हैं, इधर से दूसरा उधर से दूसरा। वो सूर्य के चारों ओर भी उल्टो चक्कर काटा है और आपके अक्ष पर भी उल्टो घूमे, कौन सो? अरुण। इसीलिए अरुण के ऊपर सूर्य और सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही हमसे उल्टे होंगे। ध्यान रखना कौन से ग्रह पर सूर्योदय जो है वो पश्चिम में होता है, अरुण में। बात समझ में आएगी? हाँ सर। सर इंस्पेक्टर कब आए सर, कुछ तो बोलो ना। सब इंस्पेक्टर की क्या अभी कोई सूचना नहीं, हो सकता है 25 में आ भी जाए। रजाई में सुती सुती देखने लग रहे, चलो ले देखिया काम चल रहा है तो ठीक है। अब देखो दोबारा मैं ग्रहों को रिपीट मारता हूं, सारे मैंने एक साथ आपको। हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन और जो पिछली बार आया भी था कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। उसमें उत्तर सीधा सा होता है, बुध और शुक्र के बीच में, शुक्र और मंगल के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, बृहस्पति मंगल के बीच में, पृथ्वी के, ऐसे दो दो ऑप्शन होंगे। कि क्षुद्र ग्रह का मतलब है तो ए तो बड़ा ग्रह और कहीं टुकड़ा टूटा, टुकड़ा टूट के भी सूर्य गैल हो गया, वह छोटा है, छोटा छोटा टुकड़ा है, वह गैल फिर लाग रहे सूर्य कोई ज्यादा ध्यान भी कौन दे रहे हो, ज्यादा इडा डागन कौन दे, शुद्र ग्रह, शुद्र को अर्थ किया छोटो। तो शुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, ये एग्जाम में इतनी बार प्रश्न आए और प्रश्न कंफ्यूज क्यों करे कि वो ऑप्शन यहां देखो, क्या बुध और शुक्र के बीच में, शुक्र या पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी या मंगल के बीच में, मंगल या बृहस्पति के बीच में, जबकि वो प्रश्न इतो सोरो प्रश्न है, इतो सोरो। देखो ये जो चार ग्रह, ये चारों ग्रह पृथ्वी के जैसे, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है, आकार वगैरह सब। ये जो आगे वाले चार ग्रह वो बृहस्पति के जैसे, इसलिए इन्हें बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। इधर चार और इधर चार, यहां 8 छोटा 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 चक्कर काटने लाग रहे, यानी शुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति। रटना नहीं है, चार इधर चार इधर, मंगल और बृहस्पति के बीच में लोक, वाह सर्वा, क्या बात है। तो रीट वालों थोड़ा एक्टिव हो जाओ, और एक्टिव हो गए आप पीडीएफ भी मिल जी, थोड़ी सी पीडीएफ में करेक्शन है, थोड़ा सा देख लिया। देखो दोबारा बताओ गुरुजी, दोबारा की कौन बताओ, अंगो इंग्लिश नाम याद कर ले, कई बार इंग्लिश नाम पूछ ले, इंगो मरकरी है, इंगो वेनुस है, इंगो अर्थ है, इंगो मार्स है, इंगो जुपिटर है, इंगो स्टर्न है, अरुण वर्ण यूरेनस रखिया से पूर्व मेरे अरुण वर्ण को याद को नहीं, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। दोबारा रिपीट मारता हूं, बुध मरकरी इसका इंग्लिश नाम है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, छोटा ग्रह, 88 दिन का परिक्रमण है, सबसे कम परिक्रमण है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, घनत्व 5.5 है, और दूसरा गर्म ग्रह, पहला कौन है, शुक्र। शुक्र को इंग्लिश में वेनुस बोलते हैं, परिक्रमण 255 दिन है इसका। परिक्रमा कैसे काटता है, उल्टा काटता है, एंटी क्लॉकवाइज काटता है, इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, शुक्र पृथ्वी की बहिन या सबसे सुंदर ग्रह कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये प्रेशर कुकर की तरह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चमके हो, और इसका कोई उपग्रह नहीं है, और सबसे गर्म ग्रह, चारों ओर H2SO4 की बल्ले। ये हमारी पृथ्वी है, पश्चिम से पूर्व अक्ष में 23.5 झुकी हुई है, परिक्रमण काल 365 से 1/4 सबको पता है, दूरी 14.98 है, नीला ग्रह है, और ध्रुवीय व्यास है 12,714, भूमध्य रेखा व्यास है 12,756, 71% जल है, बाकी पानी है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, परिभ्रमण 23 घंटा है, परिक्रमण 365, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, ओहो प्रकाश 8 मिनट 18 सेकंड, ठीक है। मंगल ये मार्स ग्रह, इंग्लिश में लाल ग्रह है, जीवन की संभावनाएं है मंगल के ऊपर। मिट्टी लेके आए तो उस मिट्टी को लाल रंग था, लाल यानी आयरन ऑक्साइड के कारण, और आयरन ऑक्साइड जल की उपस्थिति में है, तो हो सकता है जल हो। और इस पे निक्स ओलंपिया नाम का एक पर्वत है जो हिमालय से भी 3 गुना बड़ा है। परिक्रमण 687 दिन है, सबसे छोटा ग्रह, दूसरा छोटा है, ठीक है। डेमोस, इसके दो उपग्रह फेबोस और डेमोस, ठीक है। निक्स ओलंपिया यहाँ पर्वत है। बृहस्पति सबसे बड़ा है, 53 लगभग उपग्रह, ज्ञानीमीड सबसे बड़ा है, और लघु सौर तंत्र भी बोल सकें। परिक्रमण 11 साल रहेगा, अक्ष पर 9 घंटे में, यानी बृहस्पति पर बिया तो बड्डो है, लेकिन आपके चारों ओर चक्कर 9 घंटा में मान ले, यानी 4 घंटा दिन है, 4 घंटा ही रात है। देवताओं का गुरु शनि दूसरा बड़ा ग्रह है शनि, ठीक है। परिक्रमण लगभग 29 वर्ष, चारों ओर बल्ले है, गैस का गोला है, नीले तारे पीले तारे के समान है, ये भी पीला है, ये भी पीला है। उपग्रह टिटोन है, फोबे एक उपग्रह जो इसका उल्टा चक्कर लगाता है, परिक्रमण। अरुण इसका इंग्लिश नाम यूरेनस है, इसका स्टैंड है, खोज 1781 में, इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, टायर की तरह घूमता है, 34 वर्ष में चक्कर लगा के आता है। रंग हरा है, इसलिए हरा ग्रह कहा जाता है, ग्रीन प्लेनेट।
चारों ओर बल्ले हैं, 27 इसके लगभग उपग्रह है, ठीक है। और वैसे भी उल्टा चक्कर काटने का दिन रात जो है वो उल्टे होते हैं। वरुण, ये नेपच्यून कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, खोज जोहान गाले ने की थी इसकी। 165 साल लगा, परिक्रमण समय ज्यादा है, रंग हल्को पीलो है, उपग्रह इसका टाइटन है। अब बताओ ग्रह किंग है समझ में कौन है, रट लियो, पीडीएफ थाने मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ये सिर्फ रीट के लिए स्पेशल क्लास है भाई, क्या बंद होएगा।